बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमारे शेड्यूल में था कि हम ग्रामर के साथ साथ ईडियम्स को भी चलाएंगे, तो ये ईडियम्स पे हमारा पहला लेक्चर है। सबसे पहले देखते हैं ईडियम्स होते क्या हैं। देखिए, ईडियम्स अगर आपको दिए गए हों तो उसका मतलब सेम नहीं लिखा जाता। अगर जैसे यहाँ पे देखें ए बी सी है हमारे पास, ये हमें दिया गया है ए बी सी, तो हम इसका मीनिंग ये नहीं लिखेंगे कि ये जी क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर्स हैं एक लैंग्वेज के, नहीं। बल्कि हम हमेशा सेंस देते होते हैं चीज़ों को ईडियम्स में। देखें, ए बी सी हकीकत में तो हैं अल्फ़ाबेट्स, लेकिन अगर हम देखें सेंस थोड़ा सा सोचे तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि ये किसी लैंग्वेज की जो है ना वो बुनियादी तालीम है। क्या ए बी सी जो है ये किसी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियादी तालीम है। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया, इडियम्स में इसे इस्तेमाल करते हैं एज इब्तदाई तालीम, बुनियादी तालीम। तो देखें, अब आपने जो है ना ये मीनिंग्स मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पेपर में जो होता है आपने मीनिंग्स बिल्कुल भी नहीं लिखने होते हैं। आपने सिंपल जो है, अगर आपको ए बी सी दिया गया है तो आपने उसका एक सेंटेंस बनाना है। लेकिन उस सेंटेंस में जो है वो ए बी सी ईडियम का जो मीनिंग्स है वो ज़ाहिर हो रहा हो। यहाँ पे जैसे ए बी सी है तो ये सेंटेंस, ही इज़ लर्निंग द ए बी सी ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो है ए बी सी का मीनिंग शो हो रहा है कि वो म्यूज़िक की, मौसीकी की इब्तदाई तालीम हासिल कर रहा है। ठीक है, तो एक तो आपने जो है वो मीनिंग, जो आपने सेंटेंस बनाना है वो बड़ा मीनिंगफुल हो। ठीक है, अगर आप कह दें जी आई नो ए बी सी, ठीक है, आप क्या कह देते हैं, आई नो ए बी सी। अब देखें, इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं ए बी सी जानता हूँ। अब ये इससे बिल्कुल भी ऐसा ज़ाहिर नहीं हो रहा कि मैं इब्तदाई तालीम, अगर आप कहते हैं ना आई नो ए बी सी ऑफ, ठीक है, उर्दू, तो अब जो है ये हमारे पास एक बनता है कि मैं उर्दू की जो है वो ए बी सी यानी कि उर्दू की इब्तदाई तालीम जानता हूँ। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस बनेगा, कंप्लीट इडियम्स बनेगा। लेकिन अगर आप ऐसे कह देते हैं आई नो ए बी सी, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो सेंस जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि इडियम्स में जो है ना वो आपको क्या देनी पड़ती है, सेंस देनी पड़ती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही ऐसे सेंस दिया करें। अगर सेंस नहीं देंगे तो अगर आप बमानी चले गए तो फिर वो आपका इडियम जो है ना वो बिल्कुल ही गलत होगा। चले, अब अगला देखते हैं। वो कहता है जॉन डज नॉट नो इवन द ए बी सी ऑफ पर्शियन, कि जॉन को जो है हत्ता के पर्शियन की ए बी सी यानी कि इब्तदाई तालीम के बारे में भी पता नहीं है, कि जॉन को जो है वो इब्तदाई तालीम के बारे में भी पता नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ पे भी आप नहीं कह सकते जॉन डज नॉट नो इवन ए बी सी, तो ये भी गलत, ईडियम के लिहाज से गलत होगा, लेकिन ग्रामर के लिहाज से ये सेंटेंस बिल्कुल ही ठीक होगा। चलें, ईडियम के लिहाज से ये गलत होगा तो क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होगा। आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा है वो है एन एप्पल ऑफ वंस आइज। ठीक है, एप्पल ऑफ वंस आइज, तो एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब होता है किसी की आंखों का तारा होना, किसी को प्यारा होना, किसी की आंखों की ठंडक होना, किसी का अ, दिल के करीब होना। ठीक है, अब देखें, अगर हम कहें ना एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी की आंखों का सेब, अगर इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो ये हमारे पास बनेगा किसी की आंखों का सेब, तो ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। अगर आप ईडियम में इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला जो मतलब है ये बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, ईडियम में जब आपने इस्तेमाल करना है तो इसको इस मीनिंग के में इस्तेमाल करना है, किसी की आंखों का तारा। अब देखें, आप सेंस देते हैं तो एप्पल जो होते हैं वो बिल्कुल ही, सेब अगर आपके सामने पड़े हुए हों तो आपका दिल चाहता है, आप चाहते हैं कि आपको जो है आप ये सेब खाएं, तो वो आपको बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, इसलिए जो है इस इडियम का मतलब वो सेंस से लिया गया है। अब देखें, अवैस
इज़ एन एप्पल ऑफ माई आइज, कि ओवैस जो है वो मेरी आंखों का तारा है। अब सेंस कंप्लीट हो रही है इस सेंटेंस में। अगर सेंस ईडियम की कंप्लीट हो रही है तो फिर ये बिल्कुल ही ठीक है। अगर ईडियम की सेंस कंप्लीट नहीं होती तो फिर ये क्या होता, गलत होता। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। हिज कैट इज़ एन एप्पल ऑफ हिज आइज, कि उसकी बिल्ली जो है उसे बहुत प्यारी है, वो उसकी आंखों का तारा है। इस सेंटेंस में भी जो है वो सेंस कंप्लीट हो रही है, तो इसलिए ये सेंटेंस भी ईडियम के हिसाब से क्या होगा, ठीक होगा, क्योंकि आपने ईडियम में क्या देनी है, सेंस देनी है। चलें अगले की तरफ चलते हैं। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट जो है ईडियम है। पेपरों के हिसाब से बीए के पेपर में मोस्टली ये आता है, लेक्चरर के पेपर में भी आ जाता है। तो इसको देखें, अ वाइट एलिफेंट। ठीक है, अब देखें ऐसी चीज़ जिसने अपनी अहमियत खो दी हो। अ वाइट एलिफेंट से मुराद है कि सफ़ेद हाथी। वाइट एलिफेंट से क्या मुराद है, सफ़ेद हाथी। अब देखें, ज़रा गौर करें तो आज के दौर में क्या सफ़ेद सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, वो क्या हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं, या उनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो इस लिहाज से जो है इनको, इस इडियम को जो है ये मीनिंग दिया गया, ऐसी चीज़ जिसने अपनी अहमियत खो दी हो। ठीक है, या ऐसी चीज़ जिसकी कदर ना हो। ठीक है, तो अब देखें ये सेंटेंस देखते हैं। हमने सेंटेंस जो बनाया है, आर ओल्ड कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अस, कि हमारी पुरानी गाड़ी जो है अब उसकी कोई अहमियत नहीं है। देखिए पुरानी चीज़ों को लोग वैसे ही फेंक देते हैं, तो इसलिए जो है वो कहता है जी पुरानी गाड़ी हमारी जो है उसकी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अनएजुकेटेड पीपल, कि जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए बेकार चीज़ है। यानी कि जब इंसान पढ़ा लिखा होगा ही नहीं, जिसे एबीसी ही नहीं आएगी कंप्यूटर की, तो वो फिर कैसे कंप्यूटर चलाएगा। कंप्यूटर तो उसके लिए वाइट एलिफेंट हो गया। लेकिन आजकल के हमारे लोग जो है ना वो बहुत चालाक हो चुके हैं। वो एंड्रॉयड फ़ोन ने उन्हें बहुत समझा दिया है। वो अनपढ़ लोग जो होते हैं ना वो हमसे भी ज़्यादा चालाक होते हैं, व्हाट्सएप चलाने में, फेसबुक चलाने में, या यूट्यूब का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ ब्लैक शीप। ठीक है, अब ब्लैक शीप, ब्लैक शीप। अब देखें काली भेड़ को कोई नहीं पसंद करता मेरे ख्याल में, तो इसका मतलब भी यही है, किसी खानदान या ग्रोह का नापसंदीदा शख्स। ठीक है, किसी खानदान या ग्रोह का नापसंदीदा शख्स। अब देखें सेंटेंस की तरफ चलते हैं। असलम इज़ अ ब्लैक शीप ऑफ आवर क्लास, के असलम जो है हमारी क्लास में सबसे नापसंदीदा शख्स है, या असलम को जो है वो हमारी क्लास में पसंद नहीं किया जाता। अब ये सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगफुल है, उस जो ईडियम है उसके हिसाब से उसकी सेंस को ये कंप्लीट कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये सेंस जो है वो कंप्लीट ना करता तो फिर ये ईडियम ना होता। ठीक है, अगर हम कहते आई सा अ ब्लैक शीप, तो इसका मतलब ये था कि मैंने काली भेड़ देखी। ठीक है, ईडियम्स के लिहाज से जो है वो इसकी सेंस कंप्लीट ना होती, तो वो सेंटेंस जो है फिर सही ना होता, ईडियम के लिहाज से सही ना होता। आई सा अ ब्लैक शीप। ठीक है, अब ये जो है ये ईडियम के लिहाज से सही नहीं है, ईडियम के लिहाज से ये सही बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ब्लैक शीप। ठीक है, ये ईडियम के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वो कहता है लॉर्ड टेरियन वाज अ ब्लैक शीप इन लेनिस्टर्स बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट हाइट। ठीक है, अगर आपने वो सीरीज़ देखी है गेम ऑफ थ्रोन्स की, तो उसमें जो है एक छोटे कद का एक बोना होता है, तो उसे जो है इवन उसका फादर जो है वो भी नापसंद कर रहा होता है, किस वजह से, कि उसका कद छोटा है। तो ये सेंटेंस जो है ये भी इडियम्स के लिहाज से सेंस कंप्लीट कर रहा है, तो ये भी ठीक है कि लॉर्ड टेरियन जो है वो लेनिस्टर ख़ानदान में सबसे नापसंदीदा शख्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बॉसम फ्रेंड, करीबी दोस्त, गहरा दोस्त। ठीक है, अब बॉसम का मतलब तो आप जानते ही हैं कि करीबी चीज़ को कहते हैं, तो फ्रेंड करीबी दोस्त। जॉन इज़ माई बॉसम फ्रेंड, जॉन जो है वो मेरा गहरा दोस्त है। इसे बचपन के दोस्त के मीनिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जॉन जो है वो मेरा बॉसम दोस्त है, बॉसम फ्रेंड है, यानी कि करीबी दोस्त है। उसके बाद ये है दे वर बॉसम फ्रेंड्स एंड वेंट टुगेदर एवरीवेयर, वो आपस में करीबी दोस्त हैं और हर जगह जो है वो एक साथ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर समझ नहीं आया तो आपको पता है कि फेसबुक ग्रुप हमारा इसलिए बना हुआ है कि अगर कोई चीज़ वीडियो में मिस हो जाती है या आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप फेसबुक ग्रुप में जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और वहाँ पे जो है मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो जी बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और घंटी का ये जो इस तरह का वहाँ पे आएगा बेल आइकन, उसको भी दबा देना है ताकि हम जो है वो मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाते रहें और ये कोर्स जो है इंशाल्लाह इसको आगे ले जाएं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।